चलिए सबसे पहले बात पे आते हैं। जैसे परमुटेशंस की बात करेंगे। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम फंडामेंटल रूल क्या होता है काउंटिंग का, किस तरीके से कोई चीज काउंट होती है, कैसे उसको हमें एप्लीकेशन में लाना है। अब तक हम ये काम कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा काम जो होगा वो अलग हो गया। तब हम उससे परमुटेशन में अप्लाई करेंगे। ऐसी और वही चीज है जो वही वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है, वही चीज को थोड़ा सा परमुटेशन में आपको डाल रखा है, एक पर्टिकुलर रूल थ्योरम के हिसाब में आपको बताया गया है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई आप क्वेश्चन को परमुटेशन से ही सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को फंडामेंटल से नहीं जा सकते, आप काउंटिंग पे नहीं जा सकते, वो भी जा सकते हैं। अभी आपके जो सिलेबस में है ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क आएगा तो फिर प्रॉब्लम आती है काउंटिंग में। तो वहां पे आपको अप्लाई करना आसान रहता है, आपकी जो थ्योरम बनाई गई है इसको। ओके, तो सबसे पहले अभी तक जैसे हमने पढ़े थे, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि भाई आपको जैसे दे दिया कि भाई रोज है, रोज को ऐसे लिख सकते हैं, आर ओ ऐसे दो वर्ड वर्ड है आपका, रोज ऐसे लिखें, आर ई यू ऐसे लिखें एक्सेट्रा, बहुत टाइम आप लिख सकते हैं। तो इसको अगर कितने 3 लेटर्स में बनाना है तो 6 लेटर हो गए। तो यहाँ पे अलग अलग चीजों की आपकी बात हो रही है, नंबर का यूज करते हुए नंबर में आपके 6 लेटर्स हो गए ना। तो इसमें 3 वर्ड लेने तो एक में 6, 5, 4, और रिपीटेशन हो रही है तो हर एक प्लेस पे 6 × 6 × 6, 6 की पावर आर। कितने नंबर ऑफ आर का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ रिपीटेड वर्ड है, कितने नंबर आप लिखना चाह रहे हैं। तो ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा परमुटेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हुए उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले परमुटेशन क्या होती है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट मतलब क्या हो सकता है कि नंबर्स की अरेंजमेंट की जाएगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नंबर्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं। याद रखना ये वर्ड अरेंजमेंट, वी आर मेकिंग द अरेंजमेंट। ओके, वी आर मेकिंग द अरेंजमेंट। अब जो अरेंजमेंट बन रही है इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर, ऐसा नहीं कि भाई 2 3 4 कर दिया तो 4 3 2 फिर अगला ये चलेगा। एक डेफिनेट रहेगा, ऐसा नहीं कि फिर से 2 3 4 आ जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट टेकन इन सम और ऑल एट द टाइम, कि आप कुछ भी ले सकते हैं और सारे भी ले सकते हैं। इसमें रिपीटिंग अलाउड नहीं होती, इसमें सारे अलाउड है। तो इस तरीके से परमुटेशन को अगर आप समझें तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप की अरेंजमेंट हो गई जिसमें पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर के साथ हम ऑब्जेक्ट्स को सारों को ले सकते हैं एक साथ, या फिर सारे में से कुछ चीजें छोड़ते हुए चल सकते हैं। 5 में से हमें सिर्फ 3 लेटर का यूज करना है, सिर्फ 2 का यूज करना है, 5 के 5 का यूज करना है। ओके, अब सबसे पहली बात है कि परमुटेशंस क्या है, जब सभी ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको दे दिए, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या लेंगे कि भाई आर हमें एक बार में लेने, टोटल हो गए एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से हमने आर एक बार में लेने। तो याद रखना जितने ले सकते थे हमें ए बी सी, क्या मैं इनमें 3 लेटर 3 अल्फाबेट से ज्यादा मतलब कोई वर्ड बना सकता हूँ। जैसे मैंने बी ए सी बना दिया, मैं 4 का बना सकता हूँ इनकी मदद से। 4 का मैं नहीं बना सकता अगर इनकी रिपीटिंग नहीं है तो। अरे भाई बी ए सी कहाँ लिखूंगा, चौथा वर्ड कहाँ से लाऊं, फोर्थ लेटर का बन ही नहीं सकता। तो जो एन की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू आपकी सॉरी है, ये आपकी 0 से तो बड़ी होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू और लेस देन एन होगी। मतलब 5 है तो 5 का ही बनेगा। ये थोड़ा समझाऊंगा अब ये कैसे लिखा है मैंने, लिखने का तरीका ही बताऊंगा इसका। ओके, तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है तो आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, वेकेंट प्लेसेस हो गए, यहाँ 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 पे हम लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसके पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन की बात करेंगे हम अब ये सबसे पहले चीज, ये 5 है, इसके नीचे आपको बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, इसको हम बोलते हैं, देखो ये लगा हुआ है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ये ऐसे लगा दिया, 5 ये ऐसे लगा दिया, 7 ऐसे लगा दिया, ये और ये चीज बराबर है। कुछ टीचर्स ऐसे लिख देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, मैक्सिमम बुक्स में ऐसा मिल जाता है, एक आध बुक्स में ऐसा भी मिल जाता है। तो आपको नोटेशन जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे पता नहीं होगी तो आपको नहीं लिख पाएंगे भाई ये क्या दे रखा है। अब इसको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल दे दिया, अब इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसको समझेंगे क्या। 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 को जब तक जब तक 1 नहीं आ जाता मल्टीप्लाई करते, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू दिस 120। अब 4 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 24। तो किसी भी फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करना है शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे 1 फैक्टोरियल को लिख दिया इन्होंने, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एक चीज और लगे, जीरो के पीछे अगर फैक्टोरियल लिख दिया दैट विल बी इक्वल टू 1, डोंट वी थिंक अबाउट इट। किसी के नीचे फैक्टोरियल लग गया तो जीरो तो होगा ही नहीं। ओके, तो और ये एक चीज और याद रखना, जो ये फैक्टोरियल है, ठीक है, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में चलते हैं, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव नंबर। ओके, तो हमें कहाँ तक चलना है, जैसे मैं n फैक्टोरियल, मेरे पास 8 फैक्टोरियल है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 से आगे वाले, तो मैं इसको बीच में स्टॉप भी कर सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ। तो जैसे n फैक्टोरियल है तो इसको क्या कहूंगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। और ये हैंड्स ऑन कहाँ तक चलेगा, अगर यहाँ मैं बंद नहीं करता हूँ तो ये n माइनस n फैक्टोरियल तक चलेगा। ठीक है, आखिर में 1 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया n n माइनस 1, इस तरह से फॉर्मेशन आपकी चलती रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन डाली, देखिए n को लिखा इन्होंने 2 है, क्योंकि यहाँ 2 माइनस नहीं कर सकता, मैं नेगेटिव में नहीं ले जा पाऊंगा। यहाँ पे यहाँ तक तभी चलेगा जब n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी, यहाँ तक चलेगा 3 या 3 से ज्यादा होगी। ठीक है, तभी ये पोजीशन करना पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे इवेल्युएशन करनी है, अब उनको छोड़ दीजिए ऊपर वालों को, अब हम काम कर रहे हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 7.2 पे आ गए अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल को सोल्व करना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए डिफिकल्ट टास्क रहेगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये प्रोडक्ट आपका काम है। अब प्रोडक्ट करने का भी तरीका होता है बेटा, देखो 5 और 2, इस पेयर को अलग कर दो क्योंकि इसके पीछे जीरो लगने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको और भी कोई बन रहा है जिससे आप जीरोज की फॉर्मेशन में कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई आसान हो जाएगी। अब सिर्फ आपको इनका करना है मल्टीप्लाई, और बाकी पीछे जीरो लगा देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब या तो मैं इसको ये कर लूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 माइनस 6 एंड इट विल बी 18। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल को माना गया, ये बच गया 4 माइनस 1। भाई 3 फैक्टोरियल कंप्लीट निकल गया, एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, और 3 फैक्टोरियल निकल गया, मतलब 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। तो अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3 3, वही 18 आंसर आ गया। ठीक है,
तो आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसानी से आप फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले दो पार्ट में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इसके बाद हमें चेक करना है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अगर नहीं पता लग रहा तो चेक कर लेना। वैसे 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 प्लस 4 इट विल बी 18, 7 फैक्टोरियल तो 6, 7 इंटू 6 ही पहुंच रहा है आपका ज्यादा। अभी तो 5 फैक्टोरियल और चलना है। बात क्लियर हुई? तो ये तो नॉट इक्वल, तो यहां से कंडीशन हो गई कि भाई फैक्टोरियल प्लस में बराबर नहीं होते। अब कंप्यूट का मतलब हमें इसको इवेल्युएट करना है। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, मैं जो नीचे बड़ा है उस तक ला के छोड़ दो। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 कर दो इसको, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 4 जा 8, 7 4 जा 8 इज योर आंसर। इजी है सॉल्यूशन। तब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब वही 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब सबसे पहला काम है भाई इसका एलसीएम लेना। 7 फैक्टोरियल एलसीएम आ गया। अब देखिए 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 7, इधर बच गया 1 इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे सॉरी x है। अब इसको आगे करूंगा तो मैं 8/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर देता हूँ। कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64। ओके, अब इसको इवेल्युएट करना है। अगर n की वैल्यू ये है 6, r की वैल्यू ये है, तो जैसे ऊपर n की वैल्यू पहले 6 पुट कर देता हूँ, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लो, नीचे भी 4 फैक्टोरियल बच रहा है और आंसर विल बी 30। एंड सेकंड पार्ट यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ। आसान हो जाएगा। तो आई थिंक 7.2 तो आप सबको अंडरस्टैंड होगी। अब अगर 7.42 में कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं तो भी जस्ट सेकंड मुझसे पूछिए। अब बात आती है, ये जो चीज है ये आपको जो इंट्रोड्यूस कर दी है इसी में, ये काफी सोच समझ के इंट्रोड्यूस की गई ताकि इसका सॉल्यूशन आप सीखें। देखिए ध्यान से, नीचे यही है। अब ये है परमुटेशन के लिए NPR। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, आर कितने नंबर प्लेसेस मुझे फिल करने हैं, और इसके फॉर्मूला NPR कुछ ऐसे भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, NPR, एन ऊपर लिखा हुआ है, आर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो एन जिसमें ऊपर है, जैसे किसी की पावर लगाते हैं, और आर नीचे जैसे A2 लिखते हैं नीचे है। इस तरह से है, पी कैपिटल है, एन और आर स्मॉल है। अब इसको कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल ऊपर, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान से एक बात सुनिएगा, जैसे मेरे पास 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, मुझे 3 प्लेसेस के नंबर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3 प्लेसेस में मुझे फिल करने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 4, ये 3 और ये 2। अब यहाँ पे भी वही काम है, तो मुझे 4 टोटल नंबर्स हैं, 3 प्लेस तो मुझे फिल करने हैं। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे भी 1 1 1, तो आप वैसे भी काट कैंसिल वैसे रहते हैं, तो वही चीज आपकी आ रही है। 2 की बात हो रही है, हमें सिर्फ 2 प्लेस पे फिल करने हैं। तो 4 इंटू 3 12 आ गया। अब यहाँ पे भी वही बात है, टोटल आपके पास 4P2 हो गया। तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गए 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, वही 12 वैल्यू आ गई। इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग के साथ में बेस करके आपकी परमुटेशन, जिसमें आपकी अरेंजमेंट बनाई जाएंगी डेफिनेट ऑर्डर के साथ। ये आपने रिमेम्बर रखना है, अरेंजमेंट आएगी, ऑर्डर आएगा, ये आपने थोड़ा सा सोच के चलना है। अब
ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, NPR। कुछ बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, NP/R, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलता है, ठीक है। N भी नीचे, R भी नीचे, P कैपिटल, तो मतलब सेम है। यहाँ ये चीज समझ जाए कि भाई इसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं। ओके, तो NPR, N परमुटेशन R। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। तो डेरिवेशंस आपके खत्म कर दिए इस बार। ओके, और सिंपल सॉल्यूशंस आपकी कर दिए। अब यहाँ से आगे अगर मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ तो कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको भी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में फिर ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन सब करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फोन बाय यूजिंग 1 to 9 डिजिट, नो डिजिट रिपीटेड, रिपीटेशन कोई नहीं। या तो मैं सीधा कर सकता हूँ भाई 9 इंटू 8 इंटू 7, इट विल बी योर आंसर, टोटल नंबर्स n। और नहीं तो अगर परमुटेशन में करेंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 9, प्लेस कितने फिल करने हैं 3, NPR 9P3, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, नो डिजिट रिपीटेड, 4 डिजिट के नंबर्स कितने हैं, 4 डिजिट के नंबर्स कितने हैं, ठीक है। 4 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल नंबर्स हैं 10। अब 4 डिजिट के बनाने हैं। अब एक चीज तो आपको समझ में आई होगी, क्या समझ में आई होगी, कि भाई पहले प्लेस पे मैं 0 नहीं लिख सकता, यहाँ पे कितने नंबर प्लेस अप किए जा सकते हैं 9। अब यहाँ तो 0 आ सकती है, यहाँ पे भी 9, यहाँ 8, यहाँ 7, तो व्हाट यू कैन राइट 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अंडरस्टैंड हो गया। ये इतने नंबर्स, आप 4 डिजिट के नंबर्स आपकी टोटल होते हैं आपकी कैलकुलेशन। ओके, अब अगला है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट बॉक्स में 0 2 4 6 8 हो, मतलब वंस डिजिट पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए ना, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब 3 डिजिट के बनाने नंबर क्या क्या यूज होंगे, 1 2 3 4 6 7, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस। पहले प्लेस पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कोई भी आ जाए, 6 नंबर लिख सकता हूँ। अब रिपीटेड हो रही है, नो रिपीटेशन है। अब यहाँ पे अब जब बात करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ कौन से लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जब इवन नंबर की बात होगी तो मैं 2 लिख पाऊंगा, 4 लिख पाऊंगा, 6 लिख पाऊंगा, इसके अलावा नहीं लिख पाऊंगा। देन मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर। तो इजी काम है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। अब जैसे 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, नो डिजिट रिपीटेड है, कितने नंबर यहाँ पे फिर से इवन होंगे। फिफ्थ और बता देता हूँ, इन ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमेटी है, हाउ मेनी वेज कैन बी चूज a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold one more than। देखिए n की वैल्यू टोटल आदमी कितने हो गए जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया 8, और हमें चुनने कितने हैं 2, तो कितना क्या हो जाएगा आपका 8p2।
आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पहले पे 8 में से कोई भी एक आदमी आ सकता है, दूसरे में 7 में से कोई भी, क्योंकि यहाँ तो जो चुना जाएगा वाइस से तो होगा नहीं, तो फिर एक पोस्ट से तो ज्यादा नहीं ले सकता। तो 8 इंटू 7 56, इसको भी सोल्व करेंगे तो 56 ही आएगा। ओके, तो आपके काम का पता लग गया आपको, दैट 7.2 तो आपकी कंप्लीट हो गई आज की क्लास में, एंड 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो करके देखने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके।